आज हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के डिफरेंट मेथड को समझेंगे। फर्स्ट मेथड है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, सेकंड है बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन और थर्ड है बेंजीन फ्रॉम अल्केन। लेकिन उससे पहले हम ब्रीफली बेंजीन के सोर्सेज को देखते हैं। बेंजीन और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम कोल और पेट्रोलियम से हासिल करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो रिजल्ट में हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं और उन फ्रैक्शन में बेंजीन, फिनोल, ज़ाइलिन, एंथ्रासीन और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम कैटालिटिकल रिफॉर्मिंग के थ्रू भी बेंजीन और डिफरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करते हैं। कैटालिटिकल रिफॉर्मिंग में हम पेट्रोलियम में पाए जाने वाली ऐसी फ्रैक्शन को यूज करते हैं जिनमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स हों। इनको जब कैटालिटिकल रिफॉर्म किया जाता है तो सबसे पहले मिथाइल साइक्लोपेंटेन बनती है, इसके बाद साइक्लोहेक्सेन और लास्ट पर बेंजीन बनती है। मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट मेथड है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इस मेथड में हम हाई टेम्परेचर पर साइक्लोहेक्सेन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और रिजल्ट में बेंजीन बनती है। हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन जिसमें हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और साइक्लोहेक्सेन को हम नॉर्मली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। साइक्लोहेक्सेन को जब 250 सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम तो रिजल्ट में साइक्लोहेक्सेन की हर कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और रिजल्ट में बेंजीन बनती है विद रिलीज ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। प्लेटिनम एक बहुत एफिशिएंट मेटल कैटलिस्ट है जिसको सबसे ज्यादा डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यूज किया जाता है। प्लेटिनम की सरफेस एरिया ज्यादा होती है जिस पर साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स वाया हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होते हैं। एड्सॉर्ब होने के बाद कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और हर कार्बन एटम से इस तरह एक एक हाइड्रोजन ब्रेक होती है और रिजल्ट में बेंजीन बनती है। सेकंड मेथड है बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को जब हाई प्रेशर पर ऑर्गेनोनिकल कैटालिस्ट पर से गुजारा जाता है एट 70 सेल्सियस तो रिजल्ट में बेंजीन बनती है। ऑर्गेनोनिकल कैटालिस्ट एक कैटेगरी है कैटालिस्ट में जिसमें निकल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है और जो कार्बन है वो अल्काइल, एराइल और अल्कीन ग्रुप से होती है। हियर इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन जब इनको ऑर्गेनोनिकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 70 सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो रिजल्ट में बेंजीन बनती है। बेंजीन इस तरह बनती है कि ऑर्गेनोनिकल कैटालिस्ट एसिटाइलिन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उस एसिटाइलिन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जो कि दूसरा एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल करेगा। अब क्या होता है कि एसिटाइलिन में मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एसिटाइलिन की कार्बन पर अटैक करते हैं और जो दूसरी एसिटाइलिन के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तीसरे एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की कार्बन पर अटैक करते हैं और वो जो थर्ड एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की कार्बन पर अटैक करते हैं और रिजल्ट में बेंजीन का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो रिएक्शन है ये सिमिलर वही रिएक्शन है जो कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन के नाम से। अब इसमें जस्ट कंडीशंस डिफरेंट है, बाकी इसमें जो प्रोडक्ट है वो सेम बनती है। आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन याद कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक की कंडीशन याद कर लें। थर्ड मेथड है बेंजीन फ्रॉम अल्केन। बेंजीन को हम अल्केन से प्रिपेयर करते हैं जब हम हेक्सेन को वेपर फेस में मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट से गुजारते हैं। अब ये जो मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट है ये क्रोमियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन को रिमूव करवाना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होती है और दूसरा इसको अल्केन की डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं। थर्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पोर्ट साइज और सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इस तरह ये जो मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट है ये अल्केन को डीहाइड्रोजिनेट करता है, अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। हर कैटालिस्ट का एक डिफरेंट काम है लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक पावरफुल कैटालिस्ट बनते हैं जो कि अल्केन को डीहाइड्रोजिनेट करते हैं। इस मेथड को हम डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम अल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। हियर इज अ एन-हेक्सेन मॉलिक्यूल। आप इसको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में भी ड्रा कर सकते हैं लेकिन इसको इसलिए इस तरह ड्रा किया गया ताकि समझ
समझने में आसानी हो। जब इसको मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट और 500 सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो एन हेक्सेन में तो हर कार्बन एटम में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, लेकिन इन 2 कार्बन में से 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं और रिजल्ट में बेंजीन बनती है। और इस ओवरऑल रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।